हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आप सभी लोग कैसे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताओ। और आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपके यूनिट टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आज मैं टेस्ट पेपर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे। वैसे मैं बता देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पेपर वाकई में बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा किया कि उनके 95% के ऊपर तक मार्क्स गए हैं। हालांकि 100% किसी के नहीं गए हैं। मिस्टेक काफ़ी हुई आप सभी लोगों से आपकी स्पेलिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी होगा तो उसके लिए आप लोग अपनी स्पेलिंग को ज़रूर ध्यान रखोगे। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन से देख के स्पेलिंग नहीं लिखी ठीक से और स्पेलिंग गलत कर दी। तो ये सबसे गलत बात थी। अगर क्वेश्चन में वो स्पेलिंग लिखी है सही तो आपको उत्तर में भी वो स्पेलिंग सही लिखनी थी। इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना चाहिए था। आप लोगों को व्हाट्सएप ऑनलाइन समस्या अगर थी तो आप लोगों को कह देना चाहिए था। इस प्रकार गलत जो आप लोगों ने स्पेलिंग की थी उसमें मैंने मार्क्स काटे हैं। नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा मार्क्स मैं काटूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से वार्न कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, आज एक्सप्लेनेशन वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को ज़रूर एंड तक देखोगे। तो सभी को मेरे बारे में पता ही है, उमेश पांडे साइंस पढ़ाता हूँ। आप सभी लोगों की क्लास में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो स्टूडेंट भी मुझसे ज़्यादा एक्टिव रहें, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास तो सिर्फ 30 मिनट की रहती है। 30 मिनट में मैं काफ़ी कुछ पढ़ा देता हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग 30 मिनट को दिमाग में मत रखें। पूरा दिन आपके पास जब भी आप लोग घर पे रहते हो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहा करो। बस ध्यान रहे, एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट हो, घर फूंक के मत चले आइएगा, ठीक है। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा जो आपको नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, पेपर में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, महामना मालवीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, आप लोगों को फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो मैंने दिया था, किस प्रकार से मैंने पेपर बनाया था, बहुत ही ईजीएस्ट पेपर था। आप लोगों की तैयारी भी मैंने पहले से काफ़ी अच्छी करा दी थी। इसी वजह से सभी स्टूडेंट के अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी अच्छे नंबर आए। कुछ स्टूडेंट काफ़ी राइटिंग इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल मुझको समझ में नहीं आ रहा था। मुझको समझ में नहीं आ रहा खिचड़ी है कि वो तहरी है। तो किसी प्रकार मैंने खाया था, बस ये समझ लीजिए। कुछ हद तक ऐसे थे बच्चे जो फेल होते होते रह गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, उन्हीं स्टूडेंट को और कम मार्क्स दूंगा जिसमें वो फेल हो जाए, ठीक है। तो राइटिंग को सुधारना ये आपकी जिम्मेवारी है। राइटिंग जरूर सुधारें, 1 पेज पर डे राइटिंग जरूर किया करें। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपल वे में पूछा गया था, राइट द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक करेक्ट वर्ड उठा के अपने दिमाग से लाना है और इस फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है, जिससे सेंटेंस पूरा एकदम सही हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या था। पहला क्वेश्चन, अमीबा। आप लोग जानते हैं अमीबा एक ऐसा एनिमल होता है जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाते। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और विच वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम बहुत ही छोटे एनिमल्स को, बहुत ही छोटे जिनको आंखों से न देख पाएँ, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ के, यूनिसेलुलर मतलब जिनमें संख्या है सेल की एक, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब देख नहीं सकते, अब फूड मटेरियल तो बिल्कुल नहीं दिखता होगा इनका, जो फूड मटेरियल ये खाते होंगे। तो क्वेश्चन है, अमीबा जो होता है किस शेप में होता है, मैं बता देता हूँ शेप। तो अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है, चाहे जैसा मन करे वैसा शेप आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर शेप, कोई शेप नहीं निश्चित नहीं होता। आप लोग माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हो। आगे हायर क्लास में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भी, अगर आप लोग बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट लेते हो। आगे बढ़ते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन द डैश। भोजन पचाता है कहाँ पर अमीबा अपना भोजन पचाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाएगा, तो एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। अमीबा कुछ इस प्रकार से था। अमीबा आप लोगों ने अपनी बुक में शायद ही पढ़ा होगा, मैं बना के दिखा दिया हूँ, ठीक है। ये जो आप लोगों को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसकी सहायता से ये जो अमीबा होता है ये चलता है, ठीक है। मतलब चलने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में लोकोमोशन बोलते हैं, लोकोमोशन, ठीक है। आगे नहीं आ पा रहा है, मैंने लिख पा रहा हूँ लेकिन मैंने बता दिया। लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसकी सहायता से अमीबा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है फूड पचता कहाँ है, डाइजेस्ट कहाँ होता है, ठीक है।
अब आगे मैं पढ़ता हूँ, ये जो फूड पकड़ने का कार्य भी होता है ये भी किसके द्वारा होता है, सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। इसी सीडोपोडिया की सहायता से ये क्या करता है, चलने का कार्य करता है। और इसी सीडोपोडिया की सहायता से जो फूड पार्टिकल आता है, देखिए कैसे आता है फूड पार्टिकल, मैं बता देता हूँ, है ना, फूड पार्टिकल भी बता देता हूँ कैसे। यहाँ से फूड पार्टिकल आ रहा था, ठीक है, और इस सीडोपोडिया की सहायता से इस फूड, जैसे ही यहाँ फूड नज़दीक आया ये सीडोपोडिया क्लोज हो गई, दोनों आपस में चिपक गई और फूड मटेरियल क्या हो गया, अंदर चला गया। अब डाइजेस्ट कहाँ हुआ था, यहाँ पर इस भाग में वो डाइजेस्ट हुआ था। इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं। वेरी गुड, काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छा क्वेश्चन के आंसर किया था। तो फूड वैक्यूल में भोजन जो है वो अमीबा का डाइजेस्ट होता है। तो आंसर काफ़ी बच्चों ने सही लिखा था, बस वैक्यूल की स्पेलिंग कई बच्चों ने गलत की थी, उसमें थोड़े से मैंने मार्क्स काटे हैं। पहला क्लियर होगा, सेकंड बढ़ते हैं। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, देखो भोजन बनाते हैं कौन, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। देखिए मैं ये भी समझा देता हूँ पूरा, ठीक है, हालांकि मैं ऑनलाइन इस तरह का डायग्राम बना नहीं पाता हूँ जल्दी, ठीक है, प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूँ। और ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट यहाँ पहुँची, ठीक है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट है। और पेड़ पौधे किस कलर के थे आपलोगों को पता ही, ग्रीन प्लांट होते हैं। और ग्रीन प्लांट क्यों थे, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर था क्या, सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, यहाँ पर क्या था, इसी मिट्टी में आप लोगों ने पानी दिया था। तो क्लियर ये हो गया। और इस वायुमंडल में इस फ्लावर या इस प्लांट के आसपास कौन सी गैस थी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब भोजन बनेगा और कौन बनाएगा अपना भोजन, स्वयं पेड़ पौधे। तो भोजन बना लिया। अब ये जो भोजन था ये किस फॉर्म में था इस पौधे के पास, उसका नाम लिखना। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, तो यहाँ पर किस किस पार्ट में वो जो भोजन होता है वो रखा रहता है पौधे में, उसका नाम है स्टार्च, ठीक है। क्या नाम था उसका, स्टार्च। अगर आप लोगों ने स्टार्च लिखा तो बिल्कुल आपका उत्तर सही था। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड की बात हो रही है और इसी लार्जेस्ट ग्लैंड से एक जूस होता है जिसका नाम है बाइल जूस। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, ये बाइल जूस उसी ग्लैंड से सिक्रेट भी होता है। तो क्या था उसका नाम, क्या याद आता है आप लोगों को, याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आगे चलता हूँ, बताता चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। तो उसका नाम क्या है मैं बताता हूँ, उसका नाम है लीवर, ठीक है। क्या नाम है उसका, लीवर। तो अगर इसमें आप लोगों ने लीवर आंसर लगाया तो बता दूँ बिल्कुल। तो क्या थी लार्जेस्ट ग्लैंड, क्लियर हो गया, लीवर, ठीक है। आप लोगों ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ना पढ़ा हो तो मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग भोजन जो खाते हो वो मुंह के अंदर भोजन रखते हो विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। देखिए टीथ और टंग, इनकी सहायता से भोजन क्या होता है, चबाया जाता है, मिक्स सलाइवा मिक्स की जाती है और माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुआ, माउथ से चबाने के बाद भोजन हमारा किसकी सहायता से नीचे गिरेगा, फूड पाइप, ठीक है, किसकी सहायता से, फूड पाइप की सहायता से। फूड पाइप के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुँचेगा, याद करिए कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में पहुँचेगा। और स्टमक के बाद जो भोजन था यहीं पर ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम, ठीक है। इन्हीं में लीवर की सहायता से और यहीं पर पैनक्रियाज की सहायता से कुछ जूसेस होते हैं जो हमारे भोजन में मिलते हैं और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स को पचाते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद हमारा भोजन कहाँ पहुँचा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ पहुँच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो वेस्ट मटेरियल था विद द हेल्प ऑफ एनस, तो एनस की सहायता से वो जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल गया, ठीक है। वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। काफ़ी स्टूडेंट वेट मटेरियल बाहर नहीं निकालते हैं, सुबह सुबह जो है वॉशरूम नहीं जाते हैं, है ना, तो पेट में गंदगी बनी रहती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पेट ही ख़राब हो जाता है, तो जिनका पेट ख़राब हो जाता है वो दिन भर वहीं वॉशरूम में बैठे रहते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करें जिसकी वजह से आपका पेट ख़राब हो। तो समय पे जो है सफाई रखें, इसलिए ध्यान दीजिए कि समय का पालन जरूर निश्चित करें, अपनी दिनचर्या में इस सारी चीज़ें शामिल करें जिसमें आपका पेट साफ रहे, ठीक है। आगे बढ़ें। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, तो न्यूट्रिशन की जो मेन स्टेप्स थी तो क्या थी, तो भोजन हमारा गया कहाँ, माउथ में गया, मुंह के अंदर गया,
जब मुंह के अंदर जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, इनका मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, क्लियर हो गया, इंजेशन। भोजन जहाँ गया मुंह के अंदर उसको बोलते हैं इंजेशन। अब मुंह में भोजन पचने भी लगा तो इसका मतलब सेकंड प्रोसेस थी डाइजेशन। ध्यान रखिए, सीक्वेंस ऐसी होना चाहिए, अगर सीक्वेंस आप लोगों ने नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की स्पेलिंग कई बच्चों ने गलत किया है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, PTION होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद चौथा था एसिमिलेशन। ठीक है, एसी, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एसिमिलेशन होता है, SEMILATION, एसिमिलेशन। और जो लास्ट स्टेप है, देखिए भोजन अंदर गया इंजेशन होता है, भोजन एग्जिट हुआ बाहर निकला ई है तो ईजेशन हो गया। ये 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, इसी तरह हमारा भोजन पचता है। अब बात करते हैं फर्स्ट का ई क्या है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ग्रीन प्लांट, सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाए तो खुद के लिए हम लोग बोलते हैं आटो। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ये लिखना था आप लोगों को यहाँ पर, सिंपल वे में मैंने समझा दिया पहले के सारे क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के आंसर्स इसमें अच्छे आए। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपकी है तो वो अपनी कॉपी में ज़रूर चेक कर लें। ध्यान रखिएगा, आंसर शीट में कुछ भी एडिट मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों ने भेज दिया है पेपर, बिल्कुल उसी तरह से ही पेपर होना चाहिए आप लोगों का। कहीं पर भी कोई एडिट मत कीजिएगा। कॉपी सबकी चेक हो चुकी है, मार्क्स सबको दे दिए जा चुके हैं, कॉपी आपकी टाइम पर जमा होगी। स्कूल खुलते ही आप लोगों की टेस्ट कॉपियां मंगा ली जाएंगी, इसलिए अपनी कॉपी को संभालने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। ध्यान से अपनी कॉपी संभाल के रखिएगा, प्रोजेक्ट सभी के संभाल के रखे होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज़ मिस हुई तो दिक्कतें आप लोगों को आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर कई स्टूडेंट ने गलती क्या की, जो मुझको जानते हैं पुराने समय से, कुछ ही स्टूडेंट नए हैं, ऐड हुए हैं, इसी सत्र नया एडमिशन लिए हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। वो पहले बार मुझसे पढ़ रहे हैं, पहली बार मुझको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और उनको मेरी क्लास समझ में आ रही है, तो ये अच्छी बात है, उनका बड़प्पन है ना। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में मैंने देखिए क्या लिखा है, राइट ट्रू, मतलब अगर कोई ट्रू सेंटेंस है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। ये चीज़ समझ में आ गई, लिखना क्या है, ट्रू। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए क्या लिखना है, तो उसके लिए लिखना है फॉल्स। और कई स्टूडेंट ऐसे थे, महान महान स्टूडेंट क्लास 7th में हैं, जिन्होंने लिखा टी। अब टी है पढ़ लो, टी है भर ले आगे। अरे टी नहीं लिखना था, ट्रू लिखना था अगर ट्रू स्टेटमेंट है। कुछ बच्चों ने एफ लिख दिया, एफ नहीं लिखना था, फॉल्स लिखना था। इसी वजह से क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़ा कीजिए। वैसे मैंने इसमें मार्क्स नहीं काटे हैं। अगली बार अगर आप लोगों ने टी लिखा या एफ लिखा, छोटे बच्चों की तरह नर्सरी एज की क्लास के स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने ट्रू की स्पेलिंग ही गड़बड़ लिख दी। जहाँ पर लिखना था TRUE वहाँ लिखा टूरी, और कुछ बच्चों ने तो लिखा है ट्यूरी। ठीक है, तो ये तो गलत है। कुछ बच्चों ने फॉल्स की स्पेलिंग गलत कर दी, फॉल्स के लिखा है फसली। तो फसले और फॉल्स में बहुत अंतर है, तो इसको ध्यान रखें। इसमें मार्क्स मैंने बहुत काटे हैं। ठीक है, ऐसी गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर होगी मेरे। अब मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स आप लोगों को क्या क्या करना था, एक एक करके समझा देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। अभी आप लोगों ने पढ़ा था जो फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस मतलब द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, भोजन अपना स्वयं बनाते हैं पेड़ पौधे। उससे जब भोजन बनाते हैं तो भोजन किस फॉर्म में होता है, आज ही इसी पेपर में आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में ऊपर देखा था कि भोजन जो बनता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च में होता है। इसी स्टार्च को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्रोटीन ना हो कि वो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए, कई बच्चे कंफ्यूज थे। लिखा इज़ नॉट आ प्रोटीन, बिल्कुल सही है, ये प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। ध्यान रखिएगा, ट्रू है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द टंग, टंग मतलब हमारी जो जीभ होती है, जबान जो होती है, वो हमारी सहायता करती है, हेल्प्स करती है किस चीज़ में, इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। सलाइवा मतलब लार। तो अगर आप लोगों को लार के बारे में नहीं पता, कुछ भी सलाइवा के बारे में कुछ नहीं पता, आप लोगों के मुंह में लार नहीं आती है, तो आपको मैं बता दूं,
जो इमली होती है, इमली, और जो खट्टे खट्टे जो आंवला, अमरख, नींबू, ठीक है, तो जो एक खट्टा खट्टा अमरख आता है उसको काटते हैं, उसके ऊपर धीरे से थोड़ा थोड़ा नमक छिड़कते हैं हल्का हल्का, फिर उसको जब मुंह के अंदर रखा जाता है, उसको जब आप काटते हो खट्टा खट्टा लगता है, तो खट्टा खट्टा जब लगता है तो आपके मुंह में क्या आई है, ये लार ही है, ठीक है। इस लार से आपका भोजन मिक्स होता है और सहायता कौन करता है, टंग, जबान करती है। बिल्कुल ये ट्रू है, इतना मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के मुंह में लार लाने के लिए, मेरे मुंह में भी लार आ गई, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द गाल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल। तो गाल ब्लैडर होता है, ये जो होता है ये बाइल को स्टोर करता है। और बाइल का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा था, मैंने बताया था आज ही की वीडियो में, याद कीजिए बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। बाइल जूस सिक्रीट होता है किसके द्वारा, कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है बाइल जूस का, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट अगर आपने करते तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने लार्जेस्ट ग्लैंड पढ़ा था लीवर, लीवर सिक्रीट, क्या सिक्रीट, अच्छा सिक्रीट निकल गया, बाइल का सिक्रीशन करता है कौन, लीवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। तो अभी मैंने बोला था, याद कीजिए आज ही की वीडियो में, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, जबकि क्वेश्चन में स्टमक लिखा है, जो कि गलत है। आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन सेकंड का, ट्रू फॉल्स का। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, चलिए देख लेते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं सनलाइट, और क्लोरोफिल नीचे लिख देते हैं। और क्या करते हैं, किसकी सहायता से बनाते हैं भोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, रिलीज नहीं होती, उपस्थिति होती है, और साथ में पानी हम लोग देते हैं H2O, और भोजन बन गया स्टार्च के रूप में C6H12O6। और क्या निकला, ऑक्सीजन गैस निकली। बस रिलीज कौन सी गैस हो रही है, ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि गलत है। समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़ें, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पर भी कई स्टूडेंट ने गड़बड़ किया, जो नए हैं उन्होंने शायद नहीं की गलती, लेकिन जो पुराने कुछ बच्चों ने शायद गलती की है, अपनी अपनी कॉपी जरूर मैच कराएं। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, मैच द कॉलम्स लिखने के लिए आया था, उन्होंने बहुत तरीके से मैच किया था, गजब का तरीका अपनाया, ऐसे करके ऐसे गए, और 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 ऐसे करके ऐसे गए। अब हम समझ नहीं पा रहे थे कौन सा मैच किससे किया है, कुछ समझे में नहीं आया, और कुछ तो एकदम ही खिचड़ी पका दी, ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी, और ऐसे कर दिन, जैसे लग रहा है कट्टम जीरो खेल लें, यहाँ जीरो बनाएं, यहाँ कट्टम बनाएं, यहाँ जीरो बनाएं, यहाँ कट्टम बनाएं, यहाँ कट्टम बनाएं, यहाँ जीरो बनाएं, और ऐसे करके ऐसे त्रिकोण बनाए दिन धर के। समझे में नहीं आवत, करत कहाँ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना था, सीधे इन वर्ड्स के आगे आप लोगों को राइट आंसर लिखना था, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। मैं बता देता हूँ सोल्यूशन आप सभी लोगों को। क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है और पत्तियों में पाया जाता है। वही पत्ती क्या करती है, अपना भोजन बनाती है, पत्तियों की सहायता से स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है, गैसीय एक्सचेंजेस में अपना वर्क करता है। तो लीफ इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नाइट्रोजन, कई तरह के नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या आप लोग लगाओगे, बैक्टीरिया में। अमरबेल अपने आप में एक पैरासिटिक प्लांट होता है, जो दूसरे पौधों पर आराम से चढ़ जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है। एनिमल्स जो होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, जिस वजह से इनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। इंसेक्ट खाने वाले जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, और एक कॉमन एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट का है पिचर प्लांट। उम्मीद है आप सभी लोगों का मैच द फॉलोइंग कॉलम बिल्कुल सही होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन आंसर है, इसको अच्छे से समझेंगे। क्या करना है पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, ए क्वेश्चन में कहा गया है वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। तो भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ऑर्गेनिज्म को। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि आप लोगों को दिन भर दैनिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, एनर्जी आपको चाहिए होती है, जिस वजह से आपको भोजन करना पड़ता है। अब भोजन क्यों करना पड़ता है ये भी ध्यान रखिए, है ना। कुछ लोग तो ईंटें गुम्मे पाथर साथर सब खा लेते हैं और उससे एनर्जी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, कारण क्या है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फूड में 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप लोगों ने क्लास 5th में 6th में पढ़ा होगा, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं फूड में,
उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद फैट्स, उसके बाद प्रोटीन, और उसके बाद विटामिन, और इसके बाद मिनरल्स, और इसके बाद फाइबर, ठीक है, फाइबर, और लास्ट में द मोर इसेंशियल वो है वाटर। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होते हैं और इन्हीं से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन में लिखना था। तो वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? बिकॉज ऑफ गेट एनर्जी। समझ में आ गया। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा। देखिए, सेरिकल्चर और रियरिंग, तो आप लोगों ने जब 3rd चैप्टर पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक्स वाला, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया था डिटेल्ड में, और आप लोगों ने उत्तर बिल्कुल सही लिखा है। सेरिकल्चर आप लोग जानते हैं एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जिसमें हम लोग किसका कल्टीवेशन, किसका प्रोडक्शन सीखते हैं। सेरी का मतलब यहाँ पर जो शब्द सेरी है उसका मतलब है सिल्क फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सेरिकल्चर क्लियर समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस? तो बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, फिर से मैं याद दिला देता हूँ। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस का सेक्रेशन। विच कंपोनेंट ऑफ फूड इट हेल्प टू डाइजेस्ट? कौन से कंपोनेंट का पाचन करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कमेंट। कौन सा पाचन करता है? क्या प्रोटीन का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, या फैट का करेगा, या किस चीज़ का करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बाइल का प्रोडक्शन जो होता है, बाइल बेसिकली यूज फॉर डाइजेस्ट, क्या चीज़ का डाइजेशन करता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? ग्लूकोज से अचानक से हमको इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है? सभी बच्चों ने सही लिखा है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखा, छोड़ ही दिया। उनको पता ही नहीं कि ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है, मरीजों को अचानक से ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, क्या समस्या रहती है? क्योंकि ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आप लोगों ने एनर्जॉल पिया होगा उस समय जब डॉक्टर ने आपको सलाह दी होगी, WH और ORS आप लोगों ने पिया होगा, ग्लूकोज आप लोगों ने पिया होगा, ग्लूकॉन डी पिया होगा। ये सब चीज़ें हमको तुरंत एनर्जी देती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, डायग्राम बनाने के लिए आपसे पूछा गया था। डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाना था। कई बच्चे लेबल्ड मतलब नहीं समझते थे और कई स्टूडेंट ने इस लेबल्ड की स्पेलिंग तो एकदम गुड़गोबर कर दी। लेबल्ड का लिख देना है डिसेबल्ड। अब हम सोचने पड़ गए डिसेबल्ड का होते हैं, ठीक है। तो लेबल्ड का लेबल्ड ही रहने देना। लेबल का मतलब होता है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है नेम लिखना है। जितने भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के होते हैं उन सबका नाम आप लोगों को लिखना था। उसी को सही माना जाता है बायो में या फिर साइंस में। जो भी डायग्राम बनाएं उसमें लेबलिंग जरूर करें, बिना लेबल के डायग्राम को चेक नहीं किया जाता है। हालांकि मैंने 1-2 बच्चों की कॉपी चेक की है, मार्क्स लेकिन मैंने काफ़ी काटे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंड तक वीडियो देख ली होगी, और आगे उम्मीद ये भी करूँगा आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग जरूर एंड तक देखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।